नामिया भैया को पैसे लेने के लिए डॉक्टर ने यहीं बुलाया था। मतलब वहां से पैसे लाकर डॉक्टर ने यहीं छुपाया होगा। ढूंढना पड़ेगा मुझे। डिम्पल, नामिया भैया। डिम्पल, इतनी रात में इस कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं और यहाँ क्यों आई हो तुम? और इतना चुप चुप के क्यों आ रही थी तुम? डॉक्टर ने यहाँ पैसे छुपाए क्या? डिम्पल, तुम पैसे ढूंढने आई हो ना? हाँ, डॉक्टर ने मुझे यहीं पर बुलाया था पैसों के लिए। मतलब डिम्पल, तुम जानती थी कि डॉक्टर मुझे मारने वाले हैं? बजिया को मारा ये भी तुम जानती थी? नहीं। नामिया भैया। डिम्पल, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने? इतनी लालची हो गई हो तुम डिम्पल। अरे क्या क्या सोचता था मैं तुम्हारे बारे में। और तुमने ऐसे, मतलब बजिया के खून के पीछे ना तुम्हारा भी हाथ है। नामिया भैया, बहुत हुआ। क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बजिया भैया को मैं क्यों मारूंगी? अब वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। इतनी भी लालची नहीं हूं मैं। तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? हैं? तुम्हें कैसे पता डॉक्टर ने यहाँ पैसे छुपाए? हैं? वो मालूम नहीं था मुझे, सिर्फ अंदाजा लगाया था। एक बार बात करते करते डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पैसे छुपाए हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि वो पैसे आपको दे दूंगी और लोगों की आपसे जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, सच में? मतलब यही सोचकर आई थी तुम? हाँ, और आपको अगर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए। भरोसा तो मुझे किसी पर भी नहीं है। अगर डॉक्टर जैसा इंसान भरोसा तोड़ सकता है तो कोई भी तोड़ सकता है। नामिया भैया, आपको लोगों के पैसे देने हैं ना? हाँ, तो इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं आप? पैसे ढूंढते हैं हम। चलिए। डिम्पल, खाना खा लीजिए। अभी तक आपका गुस्सा कम नहीं हुआ? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्या पता था, या फिर मैं गई थी उस डॉक्टर के पास कि ये ले लो फाइल। अब वो आया और चोरी करके चला गया, मुझे कैसे पता चलेगा? और इतना ही था तो ऑफिस की जरूरी चीजें घर में क्यों लेकर आते हैं आप? मुझे तो लगता है आपने ही वो फाइल छुपाई है और उस डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वो इतना सीधा भोला इंसान है कि पूरे गांव में भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा इंसान। पता है अब तक न जाने कितने लोगों की मदद की है उन्होंने। मेरे कहने पर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया था वो इंसान। भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार। भगवान का अवतार? भगवान का अवतार लगता है तुम्हें वो कमीना? भगवान का अवतार? ये देखो, ये अपूर्वा, ये रूपाली, ये अपर्णा, ये अपर्णा की माँ, ये मंजू, इन सभी के खून किए हैं उसने। सिर्फ खून ही नहीं किए, तड़पा तड़पा कर अत्याचार करके मार डाला इन्हें, खत्म कर दिया इनको, जान ले ली इनकी। इतना ही नहीं, 9 साल की छोटी लड़की चिनू, उसे भी मार डाला उसने। कैसी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर ऐसे नहीं हो सकते हैं। फिर तुम्हें ऐसे नहीं लगते? तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से वो भगवान का अवतार बन गया वो लफंगा। सारे सबूत थे उस फाइल के अंदर। वो फाइल इस घर से गायब हो गई। तुम्हारी वजह से इन सब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। कितनी औरतें और घर न्याय मिलने से वंचित रहने वाले हैं।
एक गुनहगार आ जाता है, मेरे घर में घुसता है और मेरे घर में से सारे सबूतों की फाइल ले जाता है। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अरे लेकिन सुनो, वो अगर छूट गया ना तो फिर से यही करेगा, ऐसे ही अपराध करता रहेगा वो। उसके ऊपर कोई भी काबू नहीं कर पाएगा फिर। क्या रही मेरी इज्जत, क्या रही मेरी आबरू इस गांव में, इस डिपार्टमेंट में। वो अगर छूट गया ना कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। क्यों सुबह हो गई मामू, नाश्ता पानी हो गया? क्यों डिम्पल कपाड़िया, आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। साहब, आप डॉक्टर को पकड़ कर ले गए हैं ना? मन भरा नहीं अभी तक आपका? और क्या बाकी रह गया है जो वापस आए हैं? हमारा कुछ बाकी नहीं रहा, आपके उस लफंगे डॉक्टर का बाकी रह गया है। दैया, मतलब क्या डॉक्टर ने वाड़े में खजाना वजाना छुपा कर रखा है? देखिए साहब, इस वाड़े में ना मेरा बराबर का हिस्सा है, तो अगर खजाना वजाना मिलेगा ना तो उसमें भी मेरा हिस्सा होगा, ये मैं आपसे कह देती हूँ। हाँ भाईकर, तलाशी लो वाड़े की, और क्या ढूंढना है वो आपको पता है। वाड़े की तलाशी लो, और क्या ढूंढना है तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है। रुक जाओ तुम चलो। लोग। ऐसे कैसे वाड़े के अंदर जा सकते हो? हमारे वाड़े को आपने क्या समझ रखा है? धर्मशाला है क्या? कोई भी आएगा और घुस जाएगा? साहब, हमें क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? अरे वो हमारी परेशानी कम करने के लिए आए हैं, लेने दो उसे तलाशी। लेकिन देखना, इस बार आखिरी तलाशी। इस बार अगर उस कमीने को फांसी पर नहीं चढ़ाया ना तो मैं इस वाड़े में कदम नहीं रखने दूंगी। सुनिए, जरा अपनी आई को समझाइए। आए, इसे भी ना उस कमीने के साथ जेल में डाल दो, तब जाके अक्कल आएगी। तुम्हारी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होने वाली है हीरोइन। ये देखिए, आप ऐसे वाड़े की तलाशी नहीं ले सकते हैं। आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून की जुबान, तो ये लो जुबान कानून की, पढ़ो और सबको बताओ सरकारी काम में बाधा लाने का क्या अंजाम होता है। अगर आपने सरकारी काम में बाधा लाई तो डिम्पल, क्या है इसमें? कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी। मान रहे? हाँ। वहां जाओ। राउत, ऊपर जाओ, तुम वहां जाओ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। साहब लेकिन डिम्पल कपाड़िया, आप तो कानून जानती हो ना, समझाओ इन्हें। अरे आई, आप तो कह रही थी इस वाड़े से हमें डॉक्टर ही बाहर निकालेगा, और अभी तो ये इंस्पेक्टर भी हमें यहाँ से बाहर निकाल रहा है। सबसे पहले तुझे बाहर निकालना चाहिए था। आपको समझ में नहीं आता? साहब, यहाँ कुछ नहीं मिला। साहब, अंदर कुछ नहीं मिला हमें। तुरंत कैसे मिल जाएगा? ढूंढो। मिलता नहीं है तब तक नहीं जाएंगे। जाओ जाओ तुम। यू गेट आउट। तुम उधर बैठो। अरे आई,
ये लोग अपने वाड़े को कब्जे में तो नहीं कर लेंगे ना? ऐसे कैसे कब्जा करेंगे? अरे आँख ऊंची करके देखने तो दे वाड़े की तरफ। नहीं सबकी आंखें निकाल कर हाथ में रखी ना तो सरू मेरा नाम नहीं। अभी वाड़े के अंदर इस तरह घुस तो गए, अब क्या आंखें ऊंची करके देखेंगे? अरे वो घुसे है ना, वो सब आप लोगों की वजह से। मैं इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसी का नतीजा है ये। क्यों नामदेव पी जाधव, यहाँ रहते हो तो यहाँ के लोगों से कोई परेशानी? ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ। पुलिस स्टेशन में अभी भी 2 लॉकअप खाली है, तुरंत अंदर डालता हूँ। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं। ये वाड़ा मतलब मेरा दूसरा घर, और सरू आजी मतलब मेरी आई। कान से खून आने तक गालियां देती है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। मतलब सभी अच्छे लोग हैं यहाँ, सीधे भोले। इसीलिए तो डॉक्टर ने इन्हें फंसाया। क्यों डिम्पल कपाड़िया, कहीं खुदाई करने के लिए तो नहीं गई थी आप? नहीं, साड़ी पर धूल लगी है। वो कमरे की सफाई कर रही थी ना, इसलिए धूल लग गई होगी। कमरा साफ करते वक्त धूल लग गई। साहब, वाड़े में हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। कोना कोना छान मारा? 2-3 बार अच्छे से देखा साहब, नहीं मिला कुछ भी। डिम्पल कपाड़िया, आइए 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 आइए। पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? एक्टिंग, बेहतरीन एक्टिंग। एक्टिंग वहां फिल्मों में करना, मेरे सामने नहीं, वरना पेट से हो इसका लिहाज नहीं करूंगा। सीधा हथकड़ी पहनाकर अंदर डाल दूंगा। सोचने के लिए अभी भी वक्त है। जख्म ठीक हो रही है ना? कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए ओए कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी। कैसा लगा मसाज? बर्फ मसाज कैसा लगा? वैसे चमड़ी भी अच्छे से उधेड़ता हूं मैं। वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरीन चमड़ी उधेड़ने वाला ऐसी पहचान है मेरी। बहुत से लोग मुझे इसी नाम से पहचानते हैं। आज मैं वाड़े पर गया था, पैसे कहाँ है वो ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिले। कहाँ है वो पैसे? और मिलेंगे भी नहीं आपको पैसे। आप तो चालाक हो ना जामकर साहब। ढूंढ निकालो ना। पैसे कहाँ है वो ढूंढ निकालूंगा ही मैं, लेकिन उसके पहले ये जो अकड़ है ना, वो उतारनी है मुझे। ऐसे नाक दबाऊंगा मैं, मुंह अपने आप खुल जाएगा। मान रे, अच्छी खातिरदारी करो इसकी।
मैडम आप कहाँ जा रही हो डिम्पल? डॉक्टर से मिलने? हाँ मैडम, अगर आप आ गए हैं तो मेरे साथ चलिए ना, डॉक्टर को जमानत दिलवानी है। क्यों? मैं क्यों करूँ ये? कौन डॉक्टर? मैं नहीं पहचानती उसे। मैं क्यों उसे जमानत पर छुड़वाऊंगी? आप अच्छे से जानती हैं कि उनकी जमानत क्यों करवानी है। नहीं पता है मुझे। तुम बताओगी क्या? और मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। पहले डॉक्टर को बाहर निकालिए, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या करोगी तुम? हाँ, कौन हो तुम? एक कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने, और तुम मुझे धमकी दे रही हो, और वो भी किसके भरोसे? डॉक्टर के? तुम लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मैंने ठान लिया तो तुम्हें रास्ते पर ला सकती हूँ। तुम्हारा वाड़ा भी चला जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे पति को हमेशा के लिए जेल में डलवा सकती हूँ, समझी? मुझे भी आपका मत समझना मैडम। आपको एमएलए के पद से हटाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। आपने ही आपके पति की सुपारी दी थी ना कि मैं पुलिस को बता सकती हूँ। सब जगह आपका नाम खराब हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी, और आपका पद हमेशा के लिए चला जाएगा, और आपको भी जाना पड़ेगा जेल में हमेशा के लिए। ठीक है, जाओ बताओ पुलिस को। मैं सच में बता दूंगी। अरे सच में बताओ। मैं फोन लगा कर दूं? तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ डिम्पल, पुलिस को पहले से ही सब कुछ पता है। डिम्पल, बिल्ली को शेरनी से मुकाबला नहीं करना चाहिए, और तुम बिल्ली हो मेरे सामने, ये बात याद रखना। आज तक तुम दोनों ने जितने भी पैसे लिए हैं ना मुझसे, सब निकलवाऊंगी मैं। अब चुपचाप मेरे पैसे कहाँ हैं ये बताओ। बताती हूँ। आपने ही सोनू को मारा है, ये मैं पुलिस को बता देती हूँ। क्या बड़बड़ कर रही है तुम? हाँ, कौन सी सोनू? मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? आप भूल गई क्या मैडम? उसकी जमीन तो आपके ही नाम पर है ना। आपने ही उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा यकीन पुलिस को दिलाने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मीडिया में मेरी भी अच्छी पहचान है मैडम। बहुत मशहूर तो नहीं हूँ मैं, फिर भी हीरोइन हूँ। मेरी बातों की भी कीमत है। नहीं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं है, ये बात आप याद रखना। आजकल की आई लड़की मुझे धमकी देकर जा रही है। इसे और इसके पति को छोड़ूंगी नहीं मैं। साहब, नामिया का स्टेटमेंट इस फाइल में है। साहब, अरे डिम्पल कपाड़िया जी, आओ 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 आओ। आज सुबह सुबह आपका हमारे पुलिस स्टेशन में आगमन हुआ। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। बैठो। वैसे मैं आपको बैठने को नहीं कहता, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो, पेट से हो, इसलिए हैव अ सीट, मतलब बैठो। बोलिए, क्या काम था हमारे पास? कैसे आना हुआ आपका? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। आपके वो हमारे पास जो है ना, एक्टिंग जम रही है ना, मुझे भी एक रोल दो ना अपनी फिल्म में। वैसे विलन का वगैरह काम अच्छा करता हूँ मैं। मेरे पास कपड़े भी है वैसे। मुझे अपने पति से मिलना है। मिलोगी ना? जरूर मिलोगी, लेकिन मैंने आपको एक काम बताया था, उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं ना। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे अभी मिलना है मेरे पति से। नहीं मिलने दूंगा, बिल्कुल नहीं मिलने दूंगा मैं। जब तक आप मेरा काम नहीं करती तब तक मैं आपका काम नहीं करूंगा। ये देखिए, कानूनन मुल्जिम की पत्नी को मुल्जिम से मिलने का अधिकार होता है। अरे बाप रे, कानून, अधिकार। अधिकार अच्छे से जानती हो आप, नागरिकों का कर्तव्य नहीं जानती। देखिए, उस लफंगे डॉक्टर की मदद करने के जुर्म में इसी वक्त हथकड़ी पहनाकर अंदर डाल सकता हूं मैं आपको, डिम्पल कपाड़िया। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। संदिग्ध अपराधी के लिस्ट में अभी तक मैंने आपका नाम नहीं डाला है। डाल दूं नाम? देखो, सिर्फ नाम डालता हूं बोला तो इतनी डर गई आप। सच में मैंने आपका नाम संदिग्ध अपराधियों के लिस्ट में डाल दिया तो क्या होगा आपका?
आप माँ बनने वाली हो, प्रेग्नेंट हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मैं आपको अपने पति से मिलने की इजाजत देता हूँ। उसके बदले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? उस लफंगे डॉक्टर के सारे गुनाहों की जानकारी मुझे देनी होगी। बताओगी ना? अगर नहीं बताना तो वैसे बोल दो। दोनों को एक ही लॉकअप के अंदर रखता हूँ, फिर वही करना अपनी गृहस्थी। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर विचार करना पक्का। फिर जहां मारना है वहां बराबर मारता हूं मैं चौका। डिम्पल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बताओ, उस एमएलए मैडम को फोन किया? जमानत का बंदोबस्त हुआ? देखो, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। या सारी तैयारी हो गई? अरे डिम्पल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ तो बोलो। पैसे कहाँ हैं? डिम्पल, क्या पैसे पैसे कर रही हो? तुमसे कहा ना पैसे एकदम सेफ हैं, अभी उसके बारे में मत सोचो। क्यों ना सोचूं मैं पैसों के बारे में? आज तक पैसों के लिए आपका साथ दिया है मैंने। पैसों के लिए हर अपराध में शामिल हुई थी मैं, और पैसों के लिए ही शादी भी की थी। तो फिर क्यों ना सोचूं मैं पैसों के बारे में? डिम्पल, थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाकी हम देख लेंगे। क्या गारंटी है उसकी? आपको यहाँ से बाहर निकालने के बाद आप मुझे पैसे दे देंगे? भाग नहीं जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है? और वैसे भी आपका भाग जाने का प्लान था ना? अरे डिम्पल, तुम तो मेरी पार्टनर हो। तुम्हें अकेली को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? अच्छा, पार्टनर हूँ ना मैं आपकी। तो हमारे छुपाए हुए पैसे क्यों लेकर गए आप? क्यों दूसरी जगह छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? और अभी भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पैसे कहाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं बता रहे हैं आप? कहाँ है पैसे? डिम्पल, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। करूंगी ऊंची आवाज से बात। आज तक हर वक्त आपका साथ दिया मैंने, यहाँ तक कि सबके खिलाफ भी गई मैं। और आप क्या कर रहे हैं? मुझे धोखा दे रहे हैं। और ऐसी हालत में मुझे छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग जाने वाले थे ना आप? अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है डिम्पल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ से बाहर आने दो, फिर हम दोनों पैसे लेकर भाग जाएंगे। इतना मत सोचो, भरोसा करो मुझ पर। क्यों रखूं मैं भरोसा आप पर? जो इंसान सगे भाई को मार सकता है, अपनी पत्नी को मार सकता है, पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकता है, तो वो मुझे नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी है? आपके जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। हैवान से भी कई गुना ज्यादा बदतर हैं आप। डिम्पल, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम जानती हो ना, कोई मेरा ईगो हर्ट करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी खत्म कर दूंगा। बस, मेरे बच्चे के बारे में गलत बात मत निकालना मुझसे। मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात आप याद रखना। मुझे बताओ पैसे कहाँ हैं? बताओ। जाओ, नहीं बताता। मैं यहाँ फंस गया हूँ तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना? डिम्पल, मैं फंस गया ना तो तुम भी फंसोगी, याद रखना। इसलिए मुझे यहाँ से पहले बाहर निकालो। किस लिए? मुझे मारने के लिए? मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है ना आपने? मुझे धोखा देने वाले थे ना आप? आज तक आपने मेरे अंदर साथ देने वाली डिम्पल को देखा था ना, लेकिन अब मेरी दुश्मनी देखना। नहीं, आपको मेरे पैर पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया ना, तो मेरा नाम डिम्पल नहीं, याद रखना। डिम्पल, अब बहुत हो गया। किससे बात कर रही हो जानती हो ना तुम? अपनी औकात में रहो। आपको तो मैं अब अपनी औकात दिखाती हूँ। जामकर साहब। डिम्पल, खामखा बात को मत बढ़ाओ। मैं बात बढ़ाऊंगी अब, और आपको सीधा भी करूंगी। डिम्पल, ये जो करने जा रही हो वो इतना आसान नहीं है। मेरे साथ तुम भी फंस जाओगी, याद रखना। फंसने दो। आपके हाथ से मरने से अच्छा है ना कि मैं ऐसे ही मर जाऊं, डॉक्टर। डिम्पल। क्यों डिम्पल कपाड़िया, तुमने पुकारा? साहब, इस इंसान ने आज तक कौन कौन से अपराध किए हैं ना, मैं वो सब बताने के लिए तैयार हूँ। कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी।
इस कमरे में छुपाए हैं पैसे? हाँ साहब, कबाड़ रखने का कमरा है ना। अगर पैसे यहाँ छुपाए तो किसी को शक भी नहीं होगा ना। लेकिन जब मैं पैसे ढूंढने आई थी, यहाँ के सारे पैसे गायब हो गए। मतलब डॉक्टर का यहाँ से पैसे लेकर भाग जाने का प्लान था। मतलब पैसे कहाँ हैं वो तुम नहीं जानती? नहीं। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यूजलेस! मजाक है? तुम कैसे जानती हो कि इस कमरे में पैसे छुपा कर रखे हैं? किसने बताया? एवरीथिंग इज सो डिम्पल। जल्दी ही हथकड़ी लेकर आता हूं। नीचे बैठ। साहब, मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। बात करनी है इनके साथ। आखिरी बार बात कर लो, सिर्फ 1.5 मिनट। तू नीचे बैठ, नीचे बैठ। औकात है तुम्हारी? 1.5 रुपए का भगवान का अवतार और ये उसकी भक्त चवन्नी की। 1.5 मिनट के बाद इसे ले आना अंदर। मैं आपको आखिरी बार पूछ रही हूँ, पैसे कहाँ हैं? तुमसे बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जमानत का बंदोबस्त हुआ? वकील देखा है कोई? देखिए, मैं आपके जैसे कमीनी नहीं हूँ कि सारे पैसे लूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी। आपका हिस्सा आपको मिलेगा। बताइए पैसे कहाँ हैं? डिम्पल, पुलिस की हिरासत में होते हुए तुम्हें पैसे कहाँ रखे हैं वो बता दूं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। पैसा इंसान से क्या क्या करवाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो फिर किस पर है? देखिए, मैं पार्टनर हूँ आपकी और मुझ पर भरोसा करने के सिवाय आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझ पर अगर भरोसा नहीं किया ना तो वाट लग जाएगी आपकी, जानते हैं ना? और इसकी झलक आपने कल देखी थी, इसलिए चुपचाप मुझे बताइए कि पैसे कहाँ हैं। तुम्हारी इन फालतू की धमकियों से मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं जानता हूँ कल तुम पैसे कहाँ छुपाए हैं वो देखने के लिए गई थी। मिल गए पैसे? नहीं ना, मिलेंगे भी नहीं। इस जिंदगी में तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ओए माँ। साइलेंस, जज साहब आ रहे हैं। प्रोसीड। कोर्ट के आज के काम की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू जज साहब। जज साहब, मुलजिम को आखिर किस नाम से बुलाए ये एक बड़ा सवाल ही है। उसका असली नाम देवी सिंह, अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव, ये सब इसी के नाम है। और अब वो अपने आप को नटवर कहलवाता है।
जज साहब, मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? खामखा मुझे अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। मेरा असली नाम नटवर सिंह है। देखिए, अब बार बार बीच में मत बोलिए। आपको मौका दिया जाएगा, फिर अपनी सफाई में जो बोलना है बोलिएगा, समझे? जज साहब, मेरा पहला गवाह नामदेव जाधव, उसके कहने के मुताबिक उसने क्रेडिट सोसाइटी के सारे पैसे मुलजिम को दे दिए। सच कहूँ तो पुलिस हिरासत मांगने का कारण ही ये था कि वो पैसे इसने कहाँ छुपाए हैं उसका पता चले और बाकी के अपराधों की छानबीन की जा सके। लेकिन मुलजिम ने कोऑपरेट नहीं किया। मुझे मुलजिम से कुछ सवाल पूछने हैं, आपकी इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड, इजाजत है। तो देवी सिंह। अब नटवर सिंह। हाँ ठीक है, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। मेरा नाम नटवर सिंह ही है। अच्छा, नटवर सिंह। मुझे बताइए, नामदेव ने सोसाइटी के सारे पैसे आपके पास दिए थे, ये आप मानते हैं? नहीं। ठीक है, आपने नामदेव को सोसाइटी शुरू करने का मशवरा दिया, ये तो आप मानते हैं ना? हाँ, ये सच है। तो मुझे बताइए, आपने नामदेव को ही सोसाइटी शुरू करने का मशवरा क्यों दिया? जज साहब, मुझसे गांव के लोगों का दुख देखा नहीं जाता। कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आता है तो मैं उसे कुछ ना कुछ मशवरा देता हूँ। मैं बहुत भावुक मन का हूँ। रुकिए, भाषण नहीं चाहिए। आपने उसे ये मशवरा क्यों दिया, ये कोर्ट को बताइए। बताता हूँ। नामिया बहुत सीधा और ईमानदार इंसान है, इसलिए मैंने उसे मशवरा दिया। गांव के बहुत से लोग मेरे पास मशवरा मांगने आते हैं और मैंने जिस को मशवरा दिया, अगर उन लोगों से कुछ अपराध हो गया तो उस सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये तो नहीं हो सकता ना जज साहब। ये देखिए, जितना पूछा जाता है उतना ही बताइए। आपको ऐसा क्यों लगा कि क्रेडिट सोसाइटी बनाने के लिए पैसे नामदेव ही इकट्ठा कर सकता है? नहीं, मतलब नामदेव की वो दुकान, उसका वो मॉल जिसका दिवाला निकल गया, उसकी खस्ता हालत हो गई। वो अंडा ब्रेड बेचकर दिन गुजार रहा था। ऐसा होते हुए भी इतनी बड़ी क्रेडिट सोसाइटी शुरू करने की सलाह आपने क्यों दी? इसे गांव वालों के पैसे लूटने थे ना, इसीलिए। ए नामिया, तू अपना मुंह बंद कर। हमारे डॉक्टर भगवान का अवतार हैं, उन्हें छूट जाने दो, फिर तुम्हें देखता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, ये सब क्या चल रहा है? शांत रहिए आप लोग। बता रहे हैं ना, क्रेडिट सोसाइटी शुरू करने का मशवरा क्यों दिया? हाँ, बताता हूँ। मैंने गांव के बहुत लोगों से सुना था कि नामिया पैसे दुगने करके देता है। मुझे लगा कि उसका ये हुनर गांव के बाकी लोगों के काम आएगा, लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसे वो मशवरा दिया था। लेकिन जज साहब, मैं ये नहीं जानता था कि वो अपनी इसी हुनर का इस्तेमाल लोगों के पैसे चुराने के लिए करेगा। जज साहब, अभी अभी मुलजिम ने कही हुई बात और गवाह नामदेव जाधव ने कही हुई पाताल कंगनी की बात, इन दोनों में समानता है। इस पर से एक बात तो साबित हो जाती है कि नामदेव के पास आने वाली ज्यादा की रकम मुलजिम देवी सिंह ही दे रहा था। और वो पैसे उसके पास कहां से आए, ये भी कोर्ट को मैं बताना चाहता हूं। उसके लिए 2 गवाहों को बुलाना है, जिसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड, इजाजत है। पहली गवाह है सोनू की आजी श्रीमती अनुराधा सोनावने। इन्हें गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया जाए, ऐसी विनती करता हूँ। अनुराधा सोनावने हाजिर हो। ये बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई? सुनिए, ये कहाँ से आ गई? ये तो पागल खाने में थी ना। अरे मंगल, मुझे क्या पता। सामने जो इंसान खड़ा है, क्या आप उन्हें पहचानती हैं? इस हैवान को मैं अच्छी से जानती हूँ। मुझे भूलने की बीमारी है, लेकिन इसकी सूरत में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इसके जैसा विश्वासघाती इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों? मतलब आखिर इसने ऐसा क्या किया है? मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। एक बार तो मुझे मार डालने की कोशिश भी की थी इसने। मेरी बीमारी का फायदा उठाकर
मेरी पोती को और मेरी बहू को धोखा दिया इसने। मैंने मेरी पोती को, सोनू को कितनी बार कहा था इसे नजदीक मत आने दो, ये बुरा इंसान है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। उन्हें लगा मैं पागल हूँ। मेरी पोती को खत्म कर दिया इस नालायक आदमी ने, खत्म कर दिया। जज साहब, इसके बाद मेरा अगला गवाह है मधुमती सोनावने। उन्हें गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मधुमती सोनावने हाजिर हो। मधुमती सोनावने, आपकी और मुलजिम की पहचान कैसे हुई, जरा बताएंगे? सच कहूँ तो ये आदमी पहली मुलाकात में ही अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरे घर से अजनबी लोगों को हमेशा दूर रखती थी मैं, लेकिन ये बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा, मेरा भरोसा जीतने की कोशिश की, और उस बात के लिए इसने मेरे सोनू का इस्तेमाल किया। सोनू ने मुझे आपके बारे में बता दिया है। मैं नटवर सिंह इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। तेरी तो मैं मैंने आप लोगों को पिछली बार समझाया था ना कि इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। हमारी जमीन के मामले से आप दूर रहोगे तो हम पर बहुत उपकार हो जाएंगे। सोनू मेरी बात नहीं मान रही, कोई उसका गलत फायदा ना उठाए इसलिए लोगों को मैं उससे दूर रखती हूँ, लेकिन उसे लगता है मैं उसको बांध के रखती हूँ। मैं उसके साथ बात करता हूँ। आज के बाद वो आपको उलटकर जवाब नहीं देगी, आपसे बहस नहीं करेगी। इस सब की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। लेकिन आप रोना मत, बिल्कुल एक बाप की तरह समझाऊंगा मैं उसे। आई, मैं पिकनिक जाऊंगी। क्या? मधु मैडम, मैंने इससे प्रॉमिस किया है। आपकी बेटी का हाल ही में किसी के साथ संबंध हुआ था, और वो भी गलत तरीके से। ठीक से एहतियात ना बरतने की वजह से उसके पेट में दर्द है। क्या? मुझे पागलखाने में नहीं जाना है। इसी ने मेरी सास को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने का ख्याल मेरे दिमाग में डाला। वो पागल साबित हो, ऐसी घटनाएं उसने करवाई। मेरी सोनू की जान ले ली इसने, हमें धोखा देकर हमारी जमीन हड़प ली, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप जा सकती हैं। देवी सिंह,
अभी मधुमती जी ने जो कहा उसके मुताबिक आपने उनकी जमीन हथिया ली, क्या ये सच है? नहीं, नहीं, मतलब आप भले ही ना कहेंगे, लेकिन हमारे पास सबूत के तौर पर कागजात हैं। उनकी जमीन मैंने नहीं हथियाई, मैंने कायदे से खरीद ली और शादी के गिफ्ट के तौर पर मेरे पत्नी को गिफ्ट दी। हाँ सच है, हमारे सामने ही डॉक्टर ने जमीन डिंपल के नाम पर की थी। अरे ओ मंगल, अरे ओ साहब ने बोला ना जब बोलने का मौका देंगे तब बोला। बैठ जा, क्यों बीच बीच में बोलती जा रही हो? वो जमीन अभी किसके नाम पर है? मैं बताता हूँ जज साहब, वो जमीन बेचकर इसने उससे करोड़ों रुपए कमाए हैं। सच कहूं तो वो जमीन हासिल करने का सौदा तो ये करोड़ों रुपयों के लिए ही था, और वो करोड़ों रुपए अभी भी मुलजिम के पास है। मेरे पास नहीं है, मेरी पत्नी के पास है। वो जमीन उसके नाम पर थी, उसी ने बेची। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।